हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन इन मैमल्स मीन्स स्तनियों में अपरन्यास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्तनियों में प्लेसेंटा की संरचना एवं कार्य की व्याख्या कीजिए। इसी क्वेश्चन को कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, अपरा की व्याख्या करें। स्तनियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपरा का विस्तृत विवरण दीजिए। और कभी इसी क्वेश्चन को अथवा में ऐसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, स्तनधारियों में प्लेसेंटा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अपन देखते हैं इसका आंसर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिएगा, देखो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या है? तो अपन देखते हैं, स्तनधारियों के अंडे छोटे तथा योकलेस होते हैं। मतलब कि जो स्तनधारी होते हैं ना मेमल्स, उनके जो अंडे होते हैं वो छोटे होते हैं, योकलेस होते हैं। ओके, इनका परिवर्धन माँ के शरीर के अंदर होता है। इनका जो डेवलपमेंट का होता है, जो लेडीज होती है ना फीमेल, उसके माँ मतलब कि मदर के बॉडी के अंदर होता है। तथा ये अपना पोषण यूटेरिन वाल से प्राप्त करते हैं। ये जो एग होते हैं ये माँ के गर्भ में वहाँ पे पाए जाते हैं और मतलब वहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है। और इनका जो पोषण होता है ना, एक यूटेरिन वाल्व होती है उसके द्वारा होता है। इस कार्य हेतु भ्रूण तथा माँ के गर्भाशय की भित्ति के मध्य एक कनेक्शन विकसित हो जाता है। क्या होता है कि इस कार्य का भ्रूण मतलब कि जो गर्भ होता है ना, भ्रूण उसके और माँ के जो गर्भाशय की भित्ति के मध्य क्या होता है, एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, या तो अपरा कहते हैं या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा। प्लेसेंटा की उपस्थिति के कारण स्तनधारियों को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेलिया प्लेसेंटा भी कहते हैं। स्तनधारियों की जो प्लेसेंटा की उपस्थिति के कारण जो स्तनधारियों को या तो प्लेसेंटेलिया भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अपन। इस प्रकार इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये किस प्रकार ग्रोथ करता है, किस प्रकार इसका परिवर्धन होता है। ठीक है, तो देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ओके, स्तनधारियों में फीटल मेम्ब्रेन के बन जाने के पश्चात भ्रूण की अधर सतह वेंट्रल सरफेस पर कुछ नुकीले पॉइंटेड प्रोजेक्शन उस स्थान पर विकसित हो जाते हैं। ओके, क्या होता है कि जो स्तनधारियों की जो फीटल मेम्ब्रेन जब बनती है ना, उसके जस्ट बाद क्या होता है कि जो भ्रूण जो गर्भ होता है ना, उसके वेंट्रल सरफेस पर कुछ नुकीले पॉइंटेड मतलब कि नुकीले धारनुमा प्रोजेक्शन उस स्थान पर डेवलप्ड हो जाते हैं, जहाँ कोरियन अपूर्ण होती हैं। ये नुकीले उभार गर्भाशय यूटेरिन वाल के अंदर घुस जाते हैं। क्या होता है फिर कि इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जो ये उभारनुमा जो संरचना पाई जाती है ना, वो अंदर की ओर इंटर हो जाते हैं, घुस जाते हैं। उन उभारों को फाल्स प्लेसेंटा या योगसेक प्लेसेंटा ट्रोपोब्लास्टिक विलाई कहते हैं। फिर ये ही जो उभार होते हैं ना, उन्हीं को या तो प्लेसेंटा कहते हैं या योगसेक प्लेसेंटा कहते हैं या फिर ट्रोपोब्लास्टिक विलाई कहते हैं। ठीक है, इसको 3 नाम दिया जाता है। फिर देखते हैं अपन स्प्लेंसिक मेसोडर्म। ये मेसोडर्म कैसे होती है, क्या होती है, किस प्रकार इसका वर्क होता है। तो देखिएगा, जो कि एलेंटाइस के ऊपर पाई जाती हैं। देखिएगा, अपन इसका डायग्राम देखेंगे तो वो उसमें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। आगे देखते हैं अपन, जो कि एलेंटाइन्स के ऊपर पाई जाती हैं और अपनी ओर की
कोरियन के सोमेटिक मेसोडर्म से जुड़ जाती है। इसमें एक कोरियन के जो सोमेटिक मेसोडर्म होती है ना, उससे ऐड हो जाती है तथा एक मोटा मेसोडर्मल एरिया बनाती है। क्या होता है फिर इसमें एक मेसोडर्मल एरिया बनाती है जिसे एलेंटा कोरियल एरिया कहते हैं। भ्रूण का एलेंटी कोरियल एरिया उंगलियों जैसी विलाई तथा क्राइपट्स बनाता है। क्या होता है कि जो भ्रूण का जो एलेंटी कोरियल एरिया होता है ना, उंगलियों जैसी, जो अपनी फिंगर होती है उंगलियों जैसी विलाई तथा क्रेप्ट्स बनाता है। अपने उंगलियों जैसी क्या बनाता है, ये क्रेप्ट्स बनाता है। ओके, ठीक है। होता है यूटेरस की भित्ति भी इसी स्थान पर विलाई एवं क्रिप्ट्स बनाती है। क्या बनाती है कि जो यूटेरस की जो भित्ति होती है ना, इसी स्थान पर विलाई एवं क्रिप्ट्स बनाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यूटेरस भित्ति एवं भ्रूण विलाई एवं क्रिप्ट्स एक दूसरे में धस जाते हैं। फिर क्या होती है, जो यूटेरस की जो भित्ति होती है वो भ्रूण विलाई एवं क्रिप्ट्स के एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं तथा यूटेरस एवं भ्रूण के मध्य एक घनिष्ठ संबंध क्लोज कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे इन दोनों में क्लोज कनेक्शन हो जाता है। फिर क्या होता है, इस संबंध को, जो ये संबंध होता है ना, इस संबंध को, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, को एलेंटो कोरियल प्लेसेंटा या ट्रू प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एलेंटो कोरियल या ट्रू प्लेसेंटा कहते हैं। देखिएगा, आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है योक सेल्क एंड एलोन्टिक प्लेसेंटे इन मेमल्स। तो ये जो एक डायग्राम दिख रहा है ना, ये योक सेक है, जो क्या दर्शा रहा है, एक एलोन्टिक प्लेसेंटा मेमल्स का। ओके, तो ये देखिएगा, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है प्लेसेंटा। जो ये वाली जो होती है ना, ये इसमें प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये पूरा योक सेक से भरा हुआ, मतलब इसमें बताया गया है सारा, इसमें सारे जो इसके पार्टीशन दिखाए गए हैं। और इसी के बाद जस्ट जो बहुत इम्पोर्टेंस है, वह बहुत बार एग्जाम में इसको भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, एक और डायग्राम, ये है योक सेक प्लेसेंटा ऑफ डेल्फिस। ओके, डाल्फिस, देखिएगा दिख रहा है, इसको अपनी कॉपी में आप बना सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है और उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें यहाँ पे एम्ब्रियो पाया जाता है, ये वाला जो पार्टीशन, ये वाला एम्ब्रियो को बताता है। इसमें एमनियन होता है, जो ये यहाँ पे होता है। योक सेक भी होता है, जो इस पार्ट में होता है। वस्कुलर योक कोरियन होता है, ये वाला जो पार्टीशन होता है ना, वस्कुलर योक कोरियन होता है। इसमें एक्टोडर्म पाई जाती है इस प्लेस पर, मेसोडर्म होती है यहाँ पे, एलोन्टिस होती है यहाँ पे। ओके, तो ये जो डायग्राम है, ये योक सेक प्लेसेंटा ऑफ डाल्फिस। ओके, अपन आगे देखते हैं। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिक ऑफ मेड ऑफ ओरिजिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब देखो, इसमें कितने टाइप के प्लेसेंटा होता है, किस बेस पर इसको, मतलब मोड ऑफ ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बताया गया है। ओके, अब देखते हैं, एक्टा एम्ब्रियोनिक झिल्लियों के आधार पर प्लेसेंटा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो एक्टा एम्ब्रियोनिक झिल्लियों के आधार पर जो प्लेसेंटा होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। अब देखते हैं अपन इसके टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं, 3 टाइप के नेम्स, इसकी हिस्ट्री, इसके डिटेल। तो देखिएगा, योक सेक प्लेसेंटा, यह सेक एवं मेटाथेरिया कोरियन विकसित होता है। जैसे उपवर्ग में कंगारू अथवा मैक्रोपस और ओपोसम अथवा
डिफिक। ओके, जो योग सेक होता है इस सेक में क्या होता है ये बताया गया है, अभी बताया आपको, इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट आता है एलेंटोइक और एलेंटोकोरियन प्लेसेंटा। देखिएगा अधिकांश वाला आता है एलेंटोइक और एलेंटोकोरियन प्लेसेंटा। ओके, देखते हैं अधिकांश यूथेरियंस में एलेंटोइक प्लेसेंटा पाया जाता है। बहुत सारे जो यूथेरियंस अधिकांश होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है एलेंटोइक प्लेसेंटा पाया जाता है, जो कि प्लेसेंटा एलेंटोइक एवं कोरियन से मिलकर बनते हैं। जो काय से बनते हैं एलेंटोइक एवं कोरियन से मिलकर बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है पिजियन। ओके, देखिए नेक्स्ट थर्ड है क्रोनिक प्लेसेंटा। यह मनुष्य एवं एपिस में पाया जाता है तथा केवल कोरियन का बना होता है। अगर आपको इससे लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओके, आप पूछ सकते हैं इसमें कौन सा डाउट है, क्या समझ नहीं आ रहा है, तो आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना इम्प्लांटेशन ऑफ फेट्स। विविपेरस स्तनधारियों में विकसित हो रहे भ्रूण का मां के गर्भाशय के अंदर की भित्ति से जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या होता है कि जो मेमल्स होते हैं ना स्तनधारियों, उनमें जो विकसित हो रहे भ्रूण का जो माँ के गर्भाशय के अंदर की भित्ति से जो जुड़ना, मतलब कि माँ के गर्भाशय की जो भित्ति से जुड़ता है, क्या जुड़ता है जो अंदर जो विकसित डेवलप्ड हो रहा है फेट्स। ओके, उसे जुड़ना को क्या बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन कहलाता है। यह कोरियोनिक के ट्रोपोब्लास्ट के विशेष भाग से निकली हुई छोटी छोटी उंगली जैसी फोब्लोब्लास्टिक विलाई के बनने से होता है। इम्प्लांटेशन 3 प्रकार का होता है। देखिएगा जो ये इम्प्लांटेशन होता है ये किस प्रकार माँ के गर्भाशय के अंदर की भित्ति से जुड़ना होता है, किस प्रकार जुड़ता है और इम्प्लांटेशन कहलाता है। और यही इम्प्लांटेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आता है सेंट्रल और सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। देखिएगा इस प्रकार के इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक सेक यूटेराइन एपिथेलियम यूटेरिन एपिथेलियम को केवल स्पर्श करता है। इसमें क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है कोरियोनिक सेक के यूटेराइन की जो एपिथेलियम की जो होती है ना उसको केवल टच करता है, स्पर्श करता है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्स्ट्रिक और इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। ओके, देखिएगा इस प्रकार इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक सेक यूटेराइन एपिथेलियम को भेद कर यूटेरस के संयोजन उत्तक कनेक्टिव टिश्यू में पूरी तरह धंस जाता है। क्या होता है कि इस प्रकार के इम्प्लांटेशन में जो कोरियोनिक सेक और जो यूटेराइन एपिथेलियम को जो भेद कर यूटेरस के संयोजन उत्तक में जो पूरी तरह से क्या हो जाता है धंस जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेन मीन्स आदमी, मेंस में। ओके, अब देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन। ओके, तो इसमें क्या आता है इस प्रकार के प्लेसेंटा में एलेंटा कोरियल एरिया विलाई या क्रिप्ट नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि जो इस प्रकार के प्लेसेंटा में एलेंटा कोरियल एरिया विलाई या क्रिप्ट नहीं बनता है। इसका सेकेंड आता है यूटेराइन एपिथेलियम भी किसी प्रकार की विलाई एवं क्रिप्ट्स नहीं बनाती है। जो यूटेराइन एपिथेलियम जो होती है ना उसमें भी किसी प्रकार की विलाई एवं क्रिप्ट्स नहीं बनाती है। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट क्या आता है यूटेराइन भित्ति और एलेंटोकोरियल क्षेत्र एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाते हैं। फिर क्या होते हैं कि जो यूटेराइन की जो भित्ति और एलेंटोकोरियल दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के अत्यधिक निकट क्लोज आ जाते हैं, किंतु एक दूसरे में संलयित फ्यूज नहीं होते हैं। ये जो यूटेराइन भित्ति और एलेंटोकोरियल होते हैं ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, बट क्या होता है इसमें ये दोनों फ्यूज नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन डेसिड्यूट प्लेसेंटा। अब इसमें क्या होता है
एलेंटो कोरियल क्षेत्र अशाखान्वित विलाई और क्रिप्ट्स बनाती हैं। सेकेंड है यूटेराइन एपिथेलियम बी अशाखान्वित विलाई क्रिप्ट्स बनाती हैं। थर्ड आता है यूटरस एवं एलेंटोकोरियल क्षेत्र की क्रिप्ट्स एवं विलाई एक दूसरे में धंसते हैं। भ्रूण एवं यूटरस की भित्ति के मध्य अत्यधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर देती हैं। क्या होता है कि जो यूटेरस की जो एलेंटाकोरियल क्षेत्र की जो क्रिप्ट्स होती है वो विलाई एक दूसरे में धंसते हैं। फिर क्या होता है जो यूटेरस की भित्ति और उसके अत्यधिक मध्य जो एक घनिष्ठ क्लोज रिलेशन बन जाता है, स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूज्ड नॉन डेसिड्यूट। तो इसमें क्या होता है इस प्लेसेंटा में विलाई भ्रूण के संपूर्ण एलेंटो कोरियल क्षेत्र के ऊपर विकसित हो जाती है। ठीक है, जो प्लेसेंटा में जो विलाई होती है भ्रूण के संपूर्ण एलेंटो और जो कोरियल क्षेत्र होता है, कोरियल जोन होता है, उसके ऊपर डेवलप्ड हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है पिजियन, हॉर्स और लेमर etc। ओके, नेक्स्ट वाला आता है कोटिलेडोनी नॉन डेसिड्यूट। क्या होता है इसमें इस प्लेसेंटा में विलाई भ्रूण के एलेंटोकोरियल क्षेत्र के कुछ विशिष्ट जोन्स में ही विकसित होती हैं। एग्जाम्पल है गॉट शीप। ओके, क्या होता है इसमें जो प्लेसेंटा की विलाई में भ्रूण के एलेंटोकोरियल के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट जोन्स में विकसित हो जाती हैं और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है गॉट एंड शीप। फिर आता है डेसिड्यूट। इसमें क्या होता है इस प्रकार के प्लेसेंटा में एलेंटोकोरियल एरिया शाखान्वित क्रिप्ट्स और विलाई बनते हैं। फिर इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो प्लेसेंटा की हिस्टोलॉजिकल वर्गीकरण को बताता है। तो देखिएगा प्लेसेंटा का हिस्टोलॉजिकल वर्गीकरण बताइए। इसका आंसर है हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अपनों ने पहले वाले क्वेश्चन में उसका डेवलपमेंट पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़े। अब इसमें क्या होता है इसको हिस्टोलॉजी के आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो फर्स्ट आता है एपिथेलियोकोरियल टाइप। फर्स्ट है भ्रूण का एलेंटाकोरियल क्षेत्र विलाई और क्रिप्ट्स बनाता है। विलाई की सबसे बाहर की और एक्टोडर्म होती है। क्या होता है कि जो भ्रूण का कोरियल क्षेत्र विलाई की ओर क्या बनाता है क्रिप्ट्स बनाता है। विलाई की सबसे बाहर की ओर जो एक्टोडर्म होती है जिसके नीचे क्या होता है मेसोडर्म पाई जाती है। मेसोडर्म में विलाई के अंदर रक्त वाहिका होती है। जो मेसोडर्म होती है उसके नीचे नीचे की ओर जो विलाई होती है ना उसमें क्या होती है ब्लड कैपिलरी होती है। जस्ट इसके बाद सेकेंड वाला आता है यूटरस की भित्ति भी क्रिप्ट्स एवं विलाई बनाती है। जो यूटरस की जो भित्ति होती है ना वो क्रिप्ट्स भी बनाती है और एक और क्या बनाती है वो विलाई बनाती है। विलाई की बाह्य भित्ति बाह्य भित्ति यूटेराइन एपिथेलियम की बनी होती है। जो विलाई की जो बाहरी जो भित्ति होती है वो काय की बनी होती है यूटेराइन एपिथेलियम की, जिसके नीचे संयोजी ऊतक की मोटी परत विलाई के संयोजी ऊतक में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। सेकंड है यूटेराइन भित्ति की विलाई एवं क्रिप्ट्स तथा भ्रूण की क्रिप्ट्स एवं विलाई एक दूसरे में धंस जाती है किंतु वे एक दूसरे से संलयित नहीं होती हैं। भ्रूण एक एवं यूटेराइन भित्ति की सभी परतें मूल रूप में रहती हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है मार्सुपियल्स, अंगुल्स और घोड़ा, सुअर तथा लीमर। ओके, नेक्स्ट अब इसका डायग्राम आता है। डायग्राम में इसकी जो स्लाइड आती है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम को या फिर अपनी कॉपी में इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखिएगा ये और ये वाला। अब इसके बाद आता है सिंडेस्मोकोरियल टाइप। ये क्या होता है
देखो, इस प्रकार के प्लेसेंटा में यूटेराइन एपिथेलियम के अतिरिक्त भ्रूण एवं यूटरस भित्ति की समस्त परतें मूल में पाई जाती हैं। क्या होता है कि जो इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो यूटेराइन एपिथेलियम के अतिरिक्त जो भ्रूण होता है, फेट्स होता है, एवं जो यूटरस भित्ति की जो समस्त जो परतें जो लेयर पाई जाती हैं वो मूल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है यूटेराइन एपिथेलियम के नष्ट यूटेराइन एपिथेलियम के नष्ट हो जाने के कारण एलेंटोकोरियल विलाई के सीधे यूटेराइन संयोजी ऊतक के संपर्क में आ जाती है। क्या होता है कि जो यूटेराइन एपिथेलियम के जो नष्ट हो जाती, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और उसके कारण क्या होता है, एलेंटोकोरियल विलाई के सीधे यूटेराइन संयोजी ऊतक के संपर्क में आ जाती हैं, जैसे शीप, केटल्स तथा अन्य रूमिनेंट्स, अंगुलेट्स। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला एंडोथेलियल कोरियल टाइप। फर्स्ट आता है इस प्रकार के प्लेसेंटा में यूटेराइन एपिथेलियम एवं भित्ति एवं संयोजी ऊतक के अतिरिक्त भ्रूण एवं यूटेरस भित्ति की सभी परतें मूल में ही पाई जाती हैं। जो इस प्रकार के जो प्लेसेंटा होते हैं ना, उसमें यूटेराइन एपिथेलियम और जो संयोजी ऊतक होते हैं उसके जो भ्रूण, मतलब उसके जो अतिरिक्त भ्रूण एवं यूटेरस की भित्ति की जो सभी परतें होती है वो सभी मूल रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है यूटेराइन एपिथेलियम एवं संयोजी ऊतक के नष्ट हो जाने के कारण एलेंटोकोरियल विलाई सीधे ही यूटेराइन रक्तवाहिका के संपर्क में आ जाती हैं। जो यूटेराइन एपिथेलियम की जो संयोजी ऊतक के नष्ट होने के बाद क्या होता है, एलेंटोकोरियल विलाई सीधे ही यूटेराइन रक्त के रक्तवाहिका, मतलब कि जो ब्लड कैपिलरी होती है उसके संपर्क में आ जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है कार्निवारस कुत्ते बिल्ली, मतलब कि जो मांसाहारी होते हैं ना, कुत्ते और बिल्ली। नेक्स्ट आता है हेमिकोरियल टाइप। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्लेसेंटा में भ्रूण में पाई जाने वाली मूल भित्तियां पाई जाती हैं। सेकंड है यूटेरस की एपिथेलियम, संयोजी ऊतक तथा रक्तवाहिका की भित्ति नष्ट हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि जो यूटेरस की एपिथेलियम और जो संयोजी ऊतक तथा जो ब्लड कैपिलरी की जो होती है ना, कैपिलरी की भित्ति जो वॉल होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है मैन, एपिस और मंकी। ओके, नेक्स्ट आता है होमो एंडोथेलियल। तो क्या आता है इसमें, इस प्रकार के प्लेसेंटा एलेंटोकोरियल विलाई की एक्टोडर्म व मिजोडर्म नष्ट हो जाती। धीरे धीरे इसकी जो मतलब जो एलेंटोकोरियल होती है इसमें, और जो एलेंटोकोरियल विलाई की जो होती है ना, एक्टोडर्म और मिजोडर्म दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। सेकेंड आता है यूटेरस भित्ति की एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, रक्तवाहिका की भित्ति आदि हो जाती है, आदि भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके भ्रूण की रक्तवाहिका सीधे ही यूटेरस के रक्त में डूब जाती हैं, जैसे रेट, गोनिया, रिक, रेबिट, ईटीसी। अब लास्ट इसका आता है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो इसके क्या फंक्शन वर्क होते हैं, तो देखिएगा, प्लेसेंटा के विकसित होने के कारण भ्रूण एवं माँ का रक्त एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाते हैं। अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो जो भ्रूण और जो माँ का रक्त होता है उन दोनों का पोषण नहीं हो पाता है, और जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो एक दूसरे का इधर से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस कारण प्लेसेंटा का मेन मुख्य कार्य यही होता है, जिसमें निम्नलिखित कार्य संपन्न होते हैं। क्या होता है इसमें, होता है रेस्पायरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो 4th यूनिट की है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू सो मच।